हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिनवाज में। हम सब ने तो बोनस तो सुना ही होगा। जैसे किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को दिवाली फेस्टिवल में बोनस के रूप में कुछ कैश दिया जाता है या फिर कोई गिफ्ट दिया जाता है। ये कैश एम्प्लॉय को मंथली मिलने वाली सैलरी से एक्स्ट्रा होती है। इसी तरह हम लोग ई कॉमर्स की साइट जैसे अमेजॉन हुआ, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट में भी फेस्टिवल ऑफर देती हैं। जैसे 1 गेट 1 फ्री, फ्लैट 50% डिस्काउंट। इस तरह के ऑफर जो है ई कॉमर्स कंपनियां भी लाती हैं। इस तरह का ऑफर कस्टमर लेना भी पसंद करते हैं। वैसे सही बताऊं, इस तरह के ऑफर को मैं भी पसंद करता हूं अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। इस तरह शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी भी अपने शेयर होल्डर को कभी कभी बोनस देती है, बट ये बोनस सर्विस पर्सन को दिए जाने वाले बोनस जैसा नहीं होता है, क्योंकि वह बोनस कैश जैसा नहीं होता है, यह शेयर के रूप में होता है। जब किसी कंपनी में उसके बिजनेस से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व सरप्लस में रखते हैं, और जब रिजर्व सरप्लस बहुत बढ़ जाता है, यानी प्रॉफिट लगातार होते होते रिजर्व सरप्लस बहुत बढ़ जाता है, तो कंपनी रिजर्व और सरप्लस का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड या फिर कह लीजिए बोनस शेयर के रूप में देती है। ये रेशियो कितना देना है, ये किस रेशियो से देना है, ये डिसाइड कंपनी करती है। बोनस शेयर से कंपनी की नेटवर्थ पर किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता है। कंपनी ये शेयर अपने शेयर होल्डर को फ्री में देती है, उसके बदले में कोई भी कैश नहीं लेती है। बट कंपनी के बोनस शेयर उन्हीं के को देती है जिसके पास उस कंपनी के शेयर ऑलरेडी रहते हैं। बोनस शेयर को एक रेशियो के अकॉर्डिंग दिया जाता है, और एक एग्जांपल से इसे बताएंगे। एक एसवाई कंपनी है और किसी इन्वेस्टर ने उस कंपनी के 600 शेयर बाय किए हुए हैं, और कंपनी ने 1:2 रेशियो से बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया। मीन उस इन्वेस्टर को 2 शेयर के बदले 1 शेयर और मिलेगा। तो इन्वेस्टर के पास 600 शेयर ऑलरेडी थे और 300 उसको और मिल गए, यानी उस इन्वेस्टर के पास टोटल 900 शेयर हो गए। उस कंपनी के 900 शेयर टोटल हो गए। अब बोनस शेयर से इन्वेस्टमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से शेयर का बोनस देगी उसी हिसाब से कंपनी का जो शेयर प्राइस होगा उसी हिसाब से घट जाएगा, यानी उसके जो शेयर प्राइस भी चेंज हो जाएंगे। बट शेयर के फेस वैल्यू में सेम रहेगा, फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। सेम वैल्यू जो हमारी उसकी फेस वैल्यू है वो सेम रहेगी। अब इसको आप सबको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। सपोज एक XY कंपनी है। XY कंपनी के शेयर का प्राइस 600 रुपीज है, तो नंबर ऑफ शेयर उसके पास है 100। तो XY कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 60,000 रुपए। कंपनी ने बोनस शेयर देने का अनाउंसमेंट किया। आफ्टर बोनस सपोज कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस शेयर देने का अनाउंसमेंट किया, यानी जिसके पास 1 शेयर होगा उसको 2 शेयर और मिलेंगे, तो यानी उसको 200 शेयर और मिलेगा। यानी इस कंपनी पर 100 शेयर तो ऑलरेडी था, यानी और उस 100 का 200 शेयर और मिल गए, यानी टोटल उसके पास 300 शेयर हो गए। और शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, 2:1 रेशियो से दिया है तो शेयर का प्राइस है 600 डिवाइडेड बाई 3, यानी 200 रुपीज पर शेयर हो जाएगा। आफ्टर बोनस इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर 300 मल्टीप्लाई बाई शेयर प्राइस 200, 60,000 रुपीज। यानी कंपनी के बोनस देने के बाद इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा है। बोनस शेयर से कंपनी के क्या फायदा होता है, आप सोच रहे होंगे कि कंपनी खुद अपने ही शेयर प्राइस बोनस शेयर इशू करके क्यों गिराना चाहते हैं। इससे कंपनी को क्या फायदा होगा, इसका मेन रीजन कंपनी बोनस शेयर इशू करके अपने शेयर प्राइस को सस्ती करती है, यानी उस शेयर प्राइस को कम करती है, ताकि हर कोई उस शेयर को खरीद सके, यानी हर एक छोटा इन्वेस्टर भी इस शेयर को खरीद सके। सपोज एक एक्स कंपनी का एक शेयर है, प्राइस 22,000 रुपीज का है, और वाई कंपनी का एक शेयर है, प्राइस है 120 रुपीज।
तो मोस्टली इन्वेस्टर वाई कंपनी का शेयर जो है वो बाय करेंगे, क्योंकि वो सस्ता है, यानी 120 रुपीज का है। अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वाई कंपनी को ही शेयर बाय करेंगे। और कंपनी को एक और फायदा होता है, बोनस शेयर इशू करने के बाद शेयर प्राइस कम हो जाता है, जिससे मार्केट में उस कंपनी के शेयर की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। मतलब शेयर बाई एंड सेल के ऑर्डर बढ़ जाते हैं। जब भी कंपनी बोनस शेयर जारी करती है तो मार्केट में उस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन जाता है। इन्वेस्टर को उस कंपनी पर ट्रस्ट बढ़ता है और इन्वेस्टर को लगता है कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है, ये आगे चल के प्रॉफिट करेगी और अच्छा ग्रोथ करेगी। कंपनी के बोनस शेयर क्यों देती है? कंपनी रिटेल इन्वेस्टर को मोटिवेट करने के लिए और कंपनी अपना शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए बोनस शेयर देती है। जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत बढ़ जाता है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर उस शेयर को बाई करना मुश्किल हो जाता है, तो कंपनियां बोनस शेयर जारी करती हैं। इस बोनस शेयर जारी करने के बाद नंबर ऑफ शेयर जो है वो बढ़ जाते हैं और मार्केट में उस कंपनी की सप्लाई, जो उसकी सप्लाई है वो बढ़ जाती है, जिससे पर शेयर प्राइस उसके कम हो जाते हैं। अब बोनस शेयर के कुछ कॉस्ट भी हैं। नंबर 1, बोनस शेयर कंपनी की जो शेयर कैपिटल को बढ़ाता है, जिससे यह इन्वेस्टर को एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, बोनस शेयर से कंपनी के शेयर होल्डर को एक एक्स्ट्रा इनकम देता है। इसको प्रॉफिट तब होता है जब कभी कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती है, डिविडेंड दे देती है और बोनस शेयर इशू के बाद जो हमारा पर शेयर प्राइस जो है कम हो जाता है। जब भी नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं तब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तब रिटेल इन्वेस्टर को एक अच्छा प्रॉफिट होता है। बोनस शेयर के कुछ कॉइन्स भी हैं। बोनस शेयर देने के बाद कंपनी की आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो बढ़ जाते हैं, जिससे ईपीएस यानी अर्न पर शेयर कम हो जाता है। यानी कि इसका इम्पैक्ट ईपीएस पर पड़ता है और शेयर होल्डर को लॉस होता है। अब जानेंगे बोनस शेयर की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, अनाउंसमेंट डेट के बारे में जानेंगे। बोनस अनाउंसमेंट डेट, इस दिन कंपनी द्वारा अपने शेयर होल्डरों को बोनस देने का अनाउंसमेंट की जाती है। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस दिन जितने भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं की लिस्ट रेडी हो जाती है। इस दिन जिन शेयर होल्डरों का नाम रिकॉर्ड लिस्ट में होगा उन्हीं को बोनस शेयर पाने के हकदार होंगे। अब एक्स बोनस डेट, ये डेट रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले की डेट होती है, क्योंकि इंडिया में T+2 सेटलमेंट होता है। अगर किसी ने एक्स बोनस डेट पर शेयर खरीदे हैं तो उसे बोनस पाने का राइट होगा। बोनस शेयर का बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एक्स कंपनी है, कंपनी ने बोनस शेयर 2:1 रेशियो से जारी किया, तो शेयर कैपिटल इक्विटी बोनस से पहले शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपए, यानी फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो नंबर ऑफ शेयर 10 करोड़। अब रिजर्व सरप्लस में 400 करोड़ पड़ा हुआ है और टोटल शेयर होल्डर इक्विटी हो जाएगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल टू 10 करोड़ प्लस 400 करोड़, यानी 500 करोड़ हो गए। अब शेयर होल्डर इक्विटी बोनस के बाद क्या होगा, क्योंकि 2:1 रेशियो से जारी किया गया तो शेयर कैपिटल 300 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि 10 करोड़ शेयर थे तो अब हो जाएगा, वो शेयर हो जाएंगे 30 करोड़ रुपीज, तो शेयर कैपिटल 300 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब रिजर्व एंड सरप्लस में 400 करोड़ में से 200 करोड़ माइनस होंगे तो 200 करोड़ हो गए और टोटल शेयर होल्डर इक्विटी हो जाएगा 300 प्लस 200 यानी 500 करोड़ रुपीज। बोनस से पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 करोड़ रुपए थी और बोनस शेयर के बाद नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 30 करोड़ रुपए, क्योंकि 2:1 रेशियो से बोनस शेयर अनाउंसमेंट किया गया। इस वजह से शेयर कैपिटल 300 करोड़ हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा जो 200 करोड़ जो है वो रिजर्व सरप्लस से शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया गया है। इस प्रकार शेयर होल्डर इक्विटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बोनस इशू में कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता। इस प्रकार कंपनी के बोनस शेयर की बैलेंस शीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपको समझ में
आ गया होगा बोनस शेयर क्या होता है और बोनस शेयर के क्या फ़ायदा होता है और इसके क्या नुकसान है और इसके बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।